हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास के हिंदी के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि मिड टर्म एग्जामिनेशन 2021 का है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है मॉर्निंग शिफ्ट का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टाइम अलाउड था वो था 90 मिनट्स और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 40। और यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जिसको आप हर बार रीड करते ही हैं अच्छे से। इस बार भी आपने अच्छे से किया ही होगा रीड से। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा था क्वेश्चन पेपर में इस बार। जो पहला सेक्शन था यानी खंड क था, उसके अंदर पहले अपठित अंश के अंदर दो पैसेज दे रखे थे, यानी कि दो गद्यांश दे रखे थे। उसमें से किसी एक को अच्छे से हमें ध्यानपूर्वक पढ़कर सॉल्व करना था। तो जो पहला गद्यांश था उसके अंदर बाल मजदूरी के बारे में लिखा हुआ था कि बाल मजदूरी किस प्रकार से हमारे समाज के लिए हानिकारक है या हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है। इसमें ये लिखा हुआ था कि पूरे विश्व के अंदर जो बाल मजदूरी फैली हुई है हर जगह, जहाँ पे मतलब अब बाल मजदूरी होती क्या है बेसिकली, बाल मजदूरी क्या होती है, जो बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम होती है उनको जब काम करना पड़ जाए मजबूरी में, तो उसी को बोलते हैं बाल मजदूरी। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, समाज ठीक से विकास नहीं कर पाता। बाकी इस पैसेज को आप अच्छे से आपने रीड कर लिया होगा अच्छे से, ऐसे कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर डिटेल में सब कुछ समझा रखा था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इसमें कि गद्यांश के अनुसार आज दुनिया के कई देश विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है बाल श्रम, यानी कि पहले का जो राइट आंसर था वो था बी ऑप्शन, यानी ख, बाल श्रम। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा गया था भारतीय कानून के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है? तो वो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यानी कि सी ऑप्शन, ग वाला क्या होगा, राइट आंसर था सेकंड का। आप अच्छे से मैच कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड यहाँ पे लिखा था कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों को घर घर और दुकानों में काम करने के लिए भेजने का मुख्य कारण क्या है? वो है गरीबी, यानी क। काफ़ी ईजी था, आपको अच्छे से पैसेज को रीड करना था, सारे आंसर उसमें दे रखे थे। फोर्थ था, यहाँ पे कहा गया था कि कुछ व्यापारी बाल मजदूरी से किस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरा काम करवा लेते हैं पर दाम क्या देते हैं, आधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरा काम करवा कर तथा आधा दाम देकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क वाला। फिर फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए बताए गए उपायों में से कौन सा सही, मतलब कौन नहीं है। ठीक है, कौन सा उपाय सही नहीं है एक तरह से। तो लोगों को जागरूक करना, ये उपाय तो सही है। मौजूदा कानूनों को और कठोर बनाना, ये उपाय भी बिल्कुल सही है। लोगों की गरीबी और बेरोजगारी दूर करना, ये भी सही उपाय है। और चौथा यहाँ पे लिखा है बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, नहीं, ये तो उपाय नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही वाला होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। उसका जो अथवा के बाद जो सेकंड गद्यांश दे रखा था, सेकंड वाला, उसके अंदर भी हमें समझा रखा था कि किस तरह से ईमानदारी व्यक्तित्व के, मतलब एक किसी व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। और अगर कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो जीवन में वो हमेशा क्या आता है, अलग अलग, मतलब उसकी जो ऊंचाइयां हैं वो काफ़ी बढ़ती जाती है, मतलब सक्सेसफुल होता जाता है वो आगे बढ़कर। तो वो सब समझा रखा था इसके अंदर, इसको आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो उसका सीधा क्वेश्चन आंसर पे आते हैं फटाफट से। यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक अति अनमोल आभूषण की भांति होता है? तो वो होता है ईमानदारी, यानी कि जो राइट आंसर था 6 का वो था ए। 7th यहाँ पे पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार ईमानदारी का असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब होता है स्वयं के लिए पूरी ईमानदारी। ठीक है, तो जो 7th का जो राइट आंसर था वो था ख, बी वाला। ठीक है, 8th देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा था जीवन भर के लिए शानदार जीत कैसे मिलती है? बेईमानी के मार्ग पर चलकर, स्वार्थ के मार्ग पर चलकर, सच्चाई के मार्ग पर चलकर, या झूठ और फरेब का सहारा लेकर। तो आप तो रीड करने के साथ ही बता दोगे कि क्या है, सच्चाई के मार्ग पर चलकर, यानी कि 8th का जो राइट आंसर था वो था सी। ठीक है, ग वाला। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर बच्चों का किसी का गलत हुआ होगा ये अनसिन पैसेज वाला, सारे का सारा काफ़ी ईजी था। ठीक है, देख लेते हैं आगे। 9th देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया था कि किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कब कम हो जाता है। ठीक है, तो कम कब होता है? जब वह सच बोलता है, जब वह ईमानदार होता है, जब वह झूठ बोलता है। हाँ, जब झूठ बोलता है तो क्या होता है, उसका जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। ये गद्यांश के अंदर भी ये लाइन लिखी हुई थी। जो 10th क्वेश्चन था, यहाँ पे कहा गया था कि सफलता का संबंध किससे होता है? आत्मविश्वास से। ठीक है, बेईमानी से, धन कमाने से, झूठ से, इनसे नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मविश्वास से, यानी कि 10th का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काव्यांश दे रखे थे, 2 काव्यांश, उसमें से किसी एक काव्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो जो पहला काव्यांश है यहाँ पे जो लिखा गया था कि हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, तो मतलब ओस की बात करी गई थी पूरी तरह से इस काव्यांश के अंदर। अच्छे से आपको इसको रीड कर लेना था। और फिर यहाँ पर नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो 11th क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा गया था कि हरी घास पर क्या बिखरी हुई है? तो सिंपल सी बात है, ओस की बूंदे। 11th का राइट आंसर था ए, ओस की बूंदे। 12th को देख लेते हैं।
यहाँ पे कहा गया था कि अपने घर का भरा खजाना कौन लुटा गया, तो कोई जौहरी लुटा गया। तो 12th का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, जौहरी, कोई जौहरी। फिर 13 को देख लेते हैं कि कवि वन उपवन की शोभा को समानता किस त्यौहार से करता है। तो एक ही त्यौहार का नाम यहाँ पे दे रखा है, वो है दिवाली, तो इसका आएगा दिवाली से 13 का। 14 को देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कवि को क्या इच्छा होती है, वो उसकी किरण पर कविता बनाने की इच्छा है। इसने जो लास्ट की लाइन है ना, 2 लाइन उसके अंदर ये लिखी हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ख, ओस के कणों पर कविता बनाने की इच्छा। 15 को देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया था कि निम्नलिखित में से किसका कविता में उल्लेख नहीं हुआ है। तो देखो जुगनू का भी उल्लेख हुआ है, तारों का भी हुआ है और जौहरी का भी हुआ है, पर समुद्र का उल्लेख नहीं हुआ। तो 15 का जो राइट आंसर था वो था सी, समुद्र का, ठीक है। उसके बाद दूसरी यहाँ पे अथवा के बाद यहाँ पे मतलब अथवा लिखा है, उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी कविता दे रखी है, काव्यांश दे रखा है, उसको रीड करना था। यहाँ पर देखो ये बच्चे और उन बच्चों, यहाँ पे 2 तरह के बच्चे की बात करी गई है। ये बच्चे बारिश में भीगना चाहते हैं, तो ये बच्चे कौन, जिनके पास सभी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब जो संपन्न परिवार से आते हैं उनको बोलते हैं ये बच्चे। यहाँ पे ये बच्चे ले रखा है, और उन बच्चों के लिए कहा गया है यहाँ पे कि उन बच्चों को बारिश में भीगना पड़ता है, यानी जो गरीब बच्चे हैं उनको उनकी मजबूरी है कि उनको भीगना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको रीड कर लेना था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 16th क्वेश्चन में, यहाँ पे कहा गया था कि ये बच्चे उन बच्चों जैसे ही हैं इच्छाओं से भरे। पंक्ति में ये शब्द किन बच्चों के लिए प्रयुक्त किया गया है, सुख सुविधा से संबंध बच्चों के लिए, सुख सुविधा से वंचित बच्चों के लिए, तो इसमें यही आएगा, सुख सुविधा से संपन्न बच्चों के लिए, क वाला, ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर था वो क आएगा, ए वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट में समझा रखा था ये बच्चे बारिश में भीगना चाहते हैं, मतलब संपन्न बच्चे की बात हुई है। दोबारा से देखो यहाँ पर देखो 3rd लाइन में भी कहा था ये बच्चे सड़कों पर अकेले घूमना चाहते हैं और इनको घूमना पड़ता है। तो मतलब ये संपन्न मतलब संपन्न बच्चे हैं जिनके पास सब चीज़ें हैं, और दूसरे हैं गरीब बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उन बच्चों का कहा गया होता तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं, वंचित बच्चों वाला आता है, यानी कि ख ऑप्शन आता, पर यहाँ पर संपन्न बच्चों के लिए आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। 17 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया था कि उन बच्चों को सड़क पर अकेले घूमना पड़ता है क्योंकि उनके पास घर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये वाला था, क वाला, उनके पास घर नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन गलत है। 18 को देख लेते हैं, यहाँ पे 18 में लिखा था उन बच्चों को किसकी प्रतीक्षा रहती है, तो पुराने कपड़े और खिलौनों की। तो 18 का जो राइट आंसर था वो था बी। 19 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि उन बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ता है, कवि का क्या आशय है। मतलब किन बच्चों को, जाहिर सी बात है जो गरीब बच्चे हैं उनको मजबूरी में काफ़ी जल्दी बड़ा होना पड़ता है। बड़ा होने का मतलब है कि उनको काम करने पड़ते हैं, ठीक है, उनको अपना बचपन को मतलब वो जो पूरा तरह से इन्जॉय नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है कि आर्थिक परिस्थिति उन्हें बड़ा बनने के लिए मजबूर कर देती है, तो इसका राइट आंसर ये वाला ही होगा, ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत होंगे। तो 19 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए। 20 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया था कि सभी तरह के बच्चे कैसे होते हैं, तो वो सभी तरह के बच्चे होते हैं इच्छाओं से भरे हुए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, ठीक है 20 का। आगे है खंड ख, यानी कि सेक्शन जो बी है उसके अंदर पूरा व्याकरण के बारे में, व्याकरण के क्वेश्चन आए थे, समास के, उपसर्ग प्रत्यय के, ठीक है, और अलंकार के क्वेश्चन से इसके अंदर देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे उपसर्ग वाला क्वेश्चन दे रखा था 21, यहाँ पे कहा था सुगम शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सुगम क्या शब्द बनता है, सु और गम से, तो उपसर्ग होगा सु, छोटे की मात्रा वाला, ठीक है, क। सो 21 का जो राइट आंसर था वो था क। 22 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया था अनु उपसर्ग वाला सही शब्द क्या है। देखो अनुपस्थित ये गलत है, ये भी गलत है, ये वाले भी गलत है, तो राइट आंसर ये वाला होगा ख, अनुपस्थित, ठीक है। अनु प्लस उपस्थित होता है अनुपस्थित। फिर है 23, यहाँ पे कहा गया था कृपालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय क्या होता है जो कि पीछे की तरफ लगता है, तो कृपालु शब्द में जो प्रत्यय है वो है आलू, ठीक है, ये वाला क। तो 23 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। 24 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा था इत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, तो इत किसके आखिरी में आ रहा है, देखो यहाँ पे तो क आ रहा है, ये तो होगा नहीं, यहाँ भी क आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखो शीत में आ रहा है पर इसमें ये शीत तो एक वर्ड है टोटल, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिक्षित, ठीक है, शिक्षा और इत को मिला के बनता है शिक्षित। सो करेक्ट आंसर था इसका ग 24 का। 25 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया था कि दुर्भाग्य शब्द में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द है भाग्य, ठीक है, दुर और भाग्य होगा दुर्भाग्य। सो करेक्ट आंसर था बी 25 का। फिर इसके बाद 26 यहाँ पे दे रखा था घुड़सवार शब्द में समास क्या है। अब घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार, तो इसमें तत्पुरुष समास होता है, ठीक है,
तत्पुरुष। 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। 27 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है नील कमल समस्त पद का सही समास विग्रह करना था, तो नीला है जो कमल, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सी, ठीक है 27 का। फिर 28 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि 9 ग्रहों का समाहार का सही समस्त पद क्या होगा, तो होगा नवग्रह, ठीक है, ये वाला नवग्रह, बाकी ये वाला नवग्रह नहीं होगा, ना ही ये ना ही ये, तो करेक्ट आंसर था 28 का ए वाला। 29 का देखा, यहाँ पे लिखा है द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है, तो द्वंद्व समास में बीच में देखो ये योजक चिन्ह लग जाता है, तो माता और पिता यानी कि जो माता पिता जो है वो क्या है, द्वंद्व समास का सही उदाहरण है ख वाला। 29 का होगा बी ऑप्शन या ख। 30 को देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है, तो ये होता है बहुब्रीहि समास, ग वाला। 30 का जो राइट आंसर था वो था ग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर दे रखा है 31 में यहाँ पर दे रखा था कि वर्षा ऋतु आते ही हरियाली छा जाती है, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से मतलब वाक्य का भेद कौन सा है, तो ये क्या है, बिल्कुल विधानवाचक वाक्य है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है ये, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ख, विधानवाचक वाक्य। 32 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया था अब शायद धूप निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ इसमें कौन सा वाक्य है, कौन सा भेद है, तो ये है संदेहवाचक वाक्य, मतलब कंफर्म नहीं है कि धूप निकले ही निकले, तो इसको बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। 33 में यहाँ पे कहा गया था निषेधवाचक वाक्य का सही उदाहरण क्या है, तो निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है, नहीं लग जाता है, तो नहीं किस में लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ है, मुझसे गाया नहीं जाएगा, तो 33 का जो राइट आंसर था वो था ग, सी ऑप्शन। 34 का देख रहा था विस्मयवाचक जो वाक्य होता है उसका सही उदाहरण कौन सा था, तो विस्मयवाचक वाक्य के अंदर यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है, ये वाला मार्क। अब इसमें लिखा है सावधान तुम्हारे पीछे गहरी खाई है, ठीक है, तो जो ख ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था 34 का। 35 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया था कि चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया, वाक्य का संदेहवाचक वाक्य में सही रूपांतरण, संदेह मतलब जब आप कंफर्म ना हो, बिल्कुल श्योर ना हो, तो उसको बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य, तो इसको रूपांतरण करना था इसका, तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, शायद चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया, ठीक है, तो देख सकते हैं कि ग्रामर भी इतनी डिफिकल्ट नहीं आई थी, बिल्कुल ईजी थी। आगे है अलंकार वाले क्वेश्चंस, तो यहाँ पे जो 36 क्वेश्चन थे, 36 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो देखो यहाँ सभी में जो वर्ण त है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो वर्णों का जो बार बार रिपीटेशन होता है वो किसके अंदर होता है, किस समास के अंदर होता है, तो वो होता है अनुप्रास, सॉरी किस अलंकार के अंदर होता है, तो वो होता है अनुप्रास अलंकार के अंदर, तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। 37 को देख लेते हैं, यहाँ पर कहा गया था कि निम्नलिखित में से यमक अलंकार का सही उदाहरण कौन सा है, तो यमक अलंकार का सही उदाहरण ये वाला होगा, कनक कनक ते सोगुनी, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसमें देखो कनक कनक 2 बार आया है और इन दोनों की जो मीनिंग है वो अलग अलग है, ठीक है, वर्ड सेम है पर मीनिंग अलग अलग है, तो वो होता है यमक अलंकार में, तो इसमें होगा यमक अलंकार, बाकी इनमें यमक अलंकार नहीं होगा। आगे है 38 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, इस पंक्ति में अलंकार क्या है, तो देखो यहाँ पे जो हृदय को मतलब कंपेयर किया गया है नीले गगन से, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, जब आपको किसी चीज़ से कंपेयर करते हो तो उसमें आता है उपमा अलंकार, ठीक है, किसी की उपमा दी जाती है तो उसका आएगा उपमा अलंकार, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था 38 का। 39 को देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया था निम्नलिखित में से श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है, अब ये कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है, पर इसका जो राइट आंसर अगर देखा जाए ना तो राइट आंसर इसका ये है सी ऑप्शन को घटी ये वाला, बाकी सारे के सारे ये नहीं होंगे, ठीक है, मेघ आय बंटन के इसमें तो मानवीकरण अलंकार है, ठीक है, ऊपर एक में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो यानी कि जो करेक्ट आंसर था श्लेष अलंकार का जो उदाहरण था वो ये वाला था, सी ऑप्शन ग वाला। उसके बाद 40 क्वेश्चन जो कि लास्ट था व्याकरण का, यहाँ पे कहा गया था जहाँ मानो जहाँ पर मतलब मानो जानो मानो जनु मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर आपको पता है वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर था वो था बी ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार वाला, ठीक है। तो इस तरह से ग्रामर का पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया, ग्रामर भी काफ़ी अच्छे लेवल की आई थी, इतने हम इजी भी नहीं बोल सकते, कुछ हल्की सी चीज़ मतलब ट्रिकी थी, बाकी आपने कर लिया होगा काफ़ी आसानी से। फिर खंड ग में आते हैं जो कि पूरा पाठ्य पुस्तक से दे रखा है, यहाँ पर भी काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर गद्यांश दे रखा था, उस गद्यांश को पढ़ के दोबारा से हमें आंसर देने थे। अब देखो गद्यांश को आपने अच्छे से रीड करा होगा, ऊपर वाले को भी इस वाले को भी, तो मतलब पासिंग मार्क्स तो इसमें से आगे होंगे, और ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों के मतलब 40 आउट ऑफ 40 आ सकते हैं आराम से, क्योंकि पेपर इतना डिफिकल्ट था नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये पूरा मतलब 2 बैलों की जो कथा वाला है उसमें से पूरा पैसेज दे रखा है,
41 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। इस वाक्य में दोनों से क्या आशय है? तो किन दोनों की बात करी गई है? तो दोनों जो बैल थे उनका नाम क्या था? हीरा और मोती। तो जो राइट आंसर था इसका 41 का वो था बी ऑप्शन। 42 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि छोटी लड़की किसकी थी? तो वो तो भैरव की थी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पैसेज के अंदर, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियाँ लेकर आई, यहाँ पे लिखा भी ना, वह लड़की भैरव की थी। तो इसका राइट आंसर था भैरव की, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो था सी ऑप्शन 42 का। 43 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि छोटी लड़की किसके लिए रोटियां लेकर गई थी या निकली थी? तो झूरी के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए। अब अगर ध्यान से इसको रीड करोगे ध्यान से तो देखना यहाँ पे वो बैलों को उसने खिला दी। तो देखो उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तो यहाँ पे उस एक रोटी से उनको, इनकी भूख को, मतलब इनको भूख को क्या शांति होती है? मतलब किल्मा की बात है कि इनकी जो भूख है वो शांत तो हो नहीं पाई, मतलब हीरा मोती की। इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ये था कि वो बैलों के लिए लेकर निकली थी, ठीक है, दोनों बैलों के लिए। सो राइट आंसर होगा 43 का जो राइट आंसर था वो था सी ऑप्शन। 44 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। वाक्य में सज्जन का जो शब्द है वो किसके लिए आया है? तो वो लड़की के लिए आया है, ठीक है। सज्जन मतलब भले लोग। तो यहाँ भले लोग क्या थी? वो लड़की थी जिसने मतलब हीरा और मोती को रोटी दी थी। 45 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि बैलों से किसकी आत्मीयता हो गई थी? तो लड़की की, मतलब दोनों की फीलिंग बिल्कुल सेम थी। उसकी सौतेली माँ उसको मतलब परेशान करती थी और बैल भी परेशान थे। तो इसमें जो आत्मीयता हो गई थी वो बैलों की लड़की से हो गई थी। तो 45 का राइट आंसर था ऑप्शन बी। आगे यहाँ पे दे रखा है 46। यहाँ पे कहा गया कि तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? वहाँ पर्दा प्रथा थी? नहीं, तिब्बत में पर्दा प्रथा नहीं थी। तो यही वाला क्या होगा? असत्य होगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सत्य थे। तो तिब्बत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। 46 हमने कर लिया। 47 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि लहासा की ओर पाठ की विधा क्या है? अब लहासा की ओर में क्या है? जो पाठ है उसमें यात्रा को बारे में बता रखा है। तो उसकी जो विधा है वो है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। मतलब यात्रा जो उन्होंने करी है उस यात्रा को पूरा उसमें लिखा गया है। उसके बाद है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पद्यांश दे रखा है, इसको हमें पढ़ना था और पद्यांश के पढ़ने के बाद यहाँ पे उत्तर देने थे। ये भी बुक से दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे 48 का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे लिखा था, मौको कहाँ ढूंढे बंदे। पंक्ति में मौको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो वो हुआ था ईश्वर के लिए। सो 48 का जो राइट आंसर था वो था ग। 49 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा था कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ पर है? तो सभी जीवों के अंदर। ईश्वर कहाँ वास करते हैं? जितने भी जीवित व्यक्ति होते हैं, चाहे जीवित व्यक्ति छोड़ो, जितने भी पशु हैं, ठीक है, पौधे हैं, सभी के अंदर ईश्वर का वास होता है। उसके बाद 50 क्वेश्चन था। यहाँ पे कहा गया था तालाश शब्द का अर्थ क्या है? तलाश करना। सो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, तलाश। 51 यहाँ पे कहा गया था कबीर के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्त को बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अहंकारी, आलसी, क्रोधी या खोजी। तो इसका राइट आंसर खोजी था, मतलब उनको खोजते रहना चाहिए ईश्वर को, ठीक है। और फिलहाल सबसे पहले तो मतलब उसको अपने अंदर खोजना चाहिए। 51 का राइट आंसर था ऑप्शन बी। 52 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया था कबीर के अनुसार ईश्वर को भक्त कहीं नहीं खोजता। कहीं के यहाँ पे कहाँ आना चाहिए था? कहाँ नहीं खोजता? तो वो अपने अंदर नहीं खोजता, ठीक है। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ग वाला, अपने अंदर, 52 का। 53 क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया था कि वाक में रस्सी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो उसके अंदर हुआ है सांसों के अर्थ में, ठीक है, रस्सी की। सो राइट आंसर था ऑप्शन बी, ठीक है, ख वाला। और 54 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे कहा गया था रसखान मनुष्य के रूप में जन्म लेकर कहाँ बसना चाहते हैं? तो रसखान ग्वाला बनकर, यानी ग्वाला के रूप में गोकुल गांव में बसना चाहते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। इस तरह से आपका जो हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट होता है। सारे सोल्यूशन मैंने अच्छे से बता दिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ऐसे ही सारे पेपर के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।